Okay, so animal classification. So we are going to learn how animals are divided. Animalia kingdom. We're going to talk about a lot. We are going to understand completely about Animalia kingdom and what are the different groups they are divided into. Okay, so let's start. Chapter 6, animal classification. Before we go ahead, you should know that what is the difference between the prokaryotic and eukaryotic. Let me hear from some of you if you already know what is prokaryotic and eukaryotic. So what would the basic difference between them? You prokaryotic and eukaryotic. Yes, anyone in the chat box? Yes, anyone? Any responses? Yes, guys. Okay guys, so the basic difference we say, suppose कि कोई एक सेल है and that is completely clean, nothing is there, okay, nothing is there, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस पूरे सेल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस पूरे सेल में कुछ भी नहीं है, ओनली द डीएनए मटेरियल इज देयर, वो भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, आउटसाइड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एंड देयर इज जस्ट राइबोसोम्स, शुगर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. सो दीज आर प्रोकैरियोट्स, दीज आर प्रोकैरियोट्स, जिनमें सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है. एंड यूकैरियोट्स आर, जिनका की बेसिकली दे यूकैरियोट्स में दोनों आते हैं. सो दीज आर प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर. इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं बिकॉज दे आर सिंगल सेल, एक ही सेल से बने होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स का एडिशन नहीं हो पाया है. नाउ यूकैरियोट में इंस्टेड क्या हो जाता है, दे हैव ऑल द सेल पार्ट्स, ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है उनमें, गोल्गी बॉडी आता है, वैक्यूल्स आता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, दे हैव साइटोप्लाज्म. यहाँ पे इनमें साइटोप्लाज्म रहता है, राइबोसोम रहता है और ये रहता है, बस इतना रहता है और कुछ नहीं रहता, पूरा खाली है, सपाट है. ओके, इंस्टेड यूकैरियोट्स में ऑल द सेल पार्ट्स आर देयर, प्रेजेंट देयर, वो सारा कुछ डेवलप हो चुका है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, दे, अगर यहां पर सेल, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है, ऐड होता है, और भी कई सारे सेल से जुड़ते हैं, इसी तरीके से वो टिश्यूज बनाते हैं, राइट, दे फॉर्म टिश्यूज एंड दैट फॉर्म्स द ऑर्गन. तो बेसिकली अगर देयर आर यूकैरियोट्स व्हिच आर मल्टीसेलुलर, व्हिच आर मल्टीसेलुलर, इनके मल्टीसेलुलर कहने का मतलब क्या है, उनकी बॉडी में एक से कई ज्यादा बहुत सारे सेल्स जुड़ जोड़कर क्या बनाए वहां पर, दे कुड फॉर्म द इंटायर बॉडी, बेसिकली ऑर्गेनिज्म बनाया उन्होंने. कैसे बनाया कि मल्टीसेल, कई सारे सेल जुड़ जुड़कर उन्होंने बन गया. नाउ देयर आर सम यूकैरियोट्स जिनके सेल में ये सारी चीजें तो प्रेजेंट है, उनका सेल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, बट देयर आर सम यूकैरियोट्स जिनमें सेल का एडिशन नहीं हो पाया, द सेल, डिफरेंट सेल कुड नॉट ज्वाइन टुगेदर. ओके, कई सारे सेल्स ज्वाइन नहीं हो पाए एंड दे रिमेन्ड यूनिसेलुलर, और वो मतलब यूकैरियोट होकर भी यूनिसेलुलर रह गए. फॉर एग्जांपल अमीबा, ओके, फॉर एग्जांपल अमीबा, दीज आर द यूकैरियोट होके भी क्या है ये, ओके, बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं इनको, तो ये यूकैरियोट है लेकिन यूनिसेलुलर क्यों कहलाएंगे, बिकॉज इनके सेल का जुड़ नहीं पाए हैं. हो सकता है इनमें बहुत सारे सेल हो, सब सेल का अलग अलग फंक्शन होगा, बट दे नॉट ज्वाइन टुगेदर, सो उनमें टिश्यूज फॉर्म नहीं हो पाए, दे कुड नॉट फॉर्म द टिश्यू. Okay, so this is the basic difference. I hope this gives you a clearer understanding of this, because we are going to use this a lot. Okay, now I'm going to take you to another important aspect here is this. Okay, and it is, पहले हम आता है हमेशा डोमेन पढ़ते हैं, डोमेन लाइक प्लांट में पढ़ते हैं हम, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. तो दीज आर टू थिंग्स बेसिकली, एनिमल्स में ह्यूमंस को भी वी कैन कंसीडर, बट डोमेन पढ़ना है. डोमेन में सबसे पहली रैंक होती है किंगडम. वी से ना प्लांटे किंगडम, वी कॉल इट प्लांटे, हम बोलते हैं प्लांटे किंगडम, राइट. वी से एनिमिलिया किंगडम, राइट. तो ये सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है हमेशा फाइलम, जो हमारे सिलेबस में है, हमें फाइलम पढ़ना है. हम अभी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एज वेल, बट अभी के लिए समझ आइए. फिर आता है क्लास, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस जीनस से बिलोंग करते हैं, एट द एंड इट कम्स एज स्पीसीज, किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्पीसी है. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर, this is the order of learning about classification, this is the order of classification. इस तरीके से कोई भी क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो, कि हम उनमें सबसे पहले देखते हैं किंगडम,
फिर वो किस फाइलम से है, फिर किस क्लास से है, इसी तरीके से लास्ट में स्पीसीज आता है। सो फॉर सो क्लियर, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूकैरियोट्स में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में। पहला है, इनमें इसमें से भी यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर, बिकॉज हम मेनली वी आर गोना स्टडी अबाउट यूकैरियोट्स, नॉट, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इनमें भी दोनों टाइप के ही होते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर, एंड मल्टीसेलुलर में बाकी सब आ जाएंगे, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल, ये आते हैं आपके मल्टीसेलुलर थिंग्स में आ जाएंगे। उसमें भी प्लांट फंगाई में आप पढ़ते हो एक यीस्ट पढ़ते हो, यीस्ट, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन वो फंगाई का ही एक टाइप है। सो ये चीजें याद रखिएगा। प्रोटिस्टा कौन होते हैं, जो यूनिसेलुलर को है, लेकिन उनका सेल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, उनकी बॉडी में कई सारे सेल भी पॉसिबल है, बट वो दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर, दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम यूनिसेलुलर, इसलिए हम उन्हें यूनिसेलुलर ही कहते हैं। और जिनके सेल्स जुड़ जुड़ कर क्या बना दिए, बहुत सारे सेल्स बन गए, उनके सेल्स जुड़ जुड़कर उन्होंने टिश्यूज फॉर्म कर लिया, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज फॉर्म कर लिया, एंड दे ऐसे सेल, ऐसे एनिमल्स को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं, बिकॉज उनमें बहुत सारे सेल्स हैं और उनको जुड़कर उनका बॉडी बन रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक स्टार्ट पहले ले जाएंगे, तभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सो अनदर पार्ट कम्स हियर इज, जो हम सिलेबस में, हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले, दैट इज फाइलम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। तो एनिमिलिया, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न हियर इज एनिमिलिया किंगडम। हम एनिमिलिया किंगडम पढ़ने वाले हैं, एनिमिलिया किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, ठीक है। उसमें से हमें पढ़ना है फाइलम, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइलम हियर, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So we are going to focus a lot on chordates, chordate ही पढ़ना हमें, that is phylum। तो phylum में आते हैं chordate। तो हम again I will repeat, पहले हमें Animalia kingdom पढ़ना है, Plantae kingdom we learned last year, so we are going to learn Animalia kingdom this year। Then in Animalia kingdom we have phylum, phylum में हमें chordate focus करना है। अब मैं इसका एक simple meaning बता देता हूँ before we start even, okay, and that is it, we are going to learn whether the animals have a backbone or not, animals with backbone, backbone, and animals without backbone, okay, without backbone। so those will, जिनके पास बैकबोन होगा उन्हें हम कॉर्डेट्स कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे, कॉर्डेट्स। और जिनके पास नहीं होगा वी विल कॉल देम नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि नॉन कॉर्डेट का जो नंबर है, स्पीसीज का नंबर है, ठीक है, वो ज्यादा है अर्थ में देन कॉर्डेट्स, मतलब बैकबोन वाले एनिमल्स कम है देन दी नॉन विदाउट बैकबोन वाले से, ठीक है। तो आपको अब ये थोड़ा इजी लगेगा कि अगर हम, मैं बोलूं कि फाइलम एनेलिडा, तो अब आपको एटलीस्ट फाइलम के बारे में पता है कि फाइलम क्या है। वी आर गोना सी द एनिमल्स व्हिच बिलोंग्स टू द कॉर्डेट, दैट मींस बैकबोन। Is this clear for everyone? Quickly let me know in the chat box. Is this clear for everyone? So on this earth there are different animals present, multiple types of animals are present, many types of, I would say many types of, like from the larger animal to the smaller animals like the bird, cows, goat, and there are some creatures living in the water ecosystem, the aquatic ecosystem. There are creatures in the air, like, you know, multiple animals are there, different animals are there, varieties, I would say varieties of animals around us. Now some animals, for another example, यहाँ पे देख सकते हैं different animals kind of, these will not be considered in the, these will be the from the Plantae kingdom only, okay, just for the example I have kept here, living organism. Now some animals here, so we have learned the plants last year, we are going to focus a lot on animals this year, okay. Before I come to this, okay, here we go. So different types of animals are there present around us, okay, different types of animals are present around us, and some of them are too big, okay, some of them are too big, कुछ बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, ओके, इनसे भी छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बहुत छोटे एनिमल्स हैं, and some there are some bigger animals, okay, some there are some big animals. Now some animals crawl on land, कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड पे क्राउल कर सकते हैं, and there are some animals which can swim in water, okay, again
One second. Can everyone? I hope screen is clear for everyone. Okay. So some animals live in the terrestrial. Whenever I say terrestrial, just consider it as surface or land. Surface or land, और land पे रहते हैं, ठीक है? तो some animals live in terrestrial. There are terrestrial animals and there are aquatic animals. There are aquatic animals. Some animals can crawl on surface. कुछ animals crawl करते हैं, रेंगते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, right? Crawl करते हैं. Some animals can swim and some animals can fly. Some animals can fly. Okay. Now, some animals have scale. Some animals have scale on their skin. Scale मतलब ये जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट्स में कटा हुआ है, ऐसे ऐसे पार्ट्स में कटा हुआ है. This is called scale here. हमारी बॉडी में, in human body, where do you see the scale present? Where do we see scale present in our human body? We see that in our, कहाँ पे दिखता है? नेक का जो ईसोफिगस होता है, जो फारनेक्स होता है, द फारनेक्स पार्ट, ओके, द फारनेक्स पार्ट, जो ट्यूब फारनेक्स एंड द लारनेक्स जो बनाता है ना, लैरिंग्स, ओके, वहां पे दिखता है. फायरिंग्स और लैरिंग्स में दिखता है, वहां पे हमारे स्केल होता है. इफ यू टच इट यू विल फाइंड इट, नॉट नेल्स, ओके. नेक पे दिखता है. Some animals are with the hairs. कुछ एनिमल्स के पास हेयर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के पास स्केल होते हैं. Some animals have the feathers and some animals have the feathers. Now this way there is huge variety of animals present on this earth. इस वजह से, इस तरीके से, ऐसे डिफरेंट वैरायटीज होने की वजह से बहुत ज्यादा ह्यूज वैरायटी इज प्रेजेंट हियर ऑन दिस अर्थ. एंड approximately the recent studies tells us approximately there are 7 millions of animal species present on this earth. 7 million of animal species present on this earth. 7 million. Can you imagine? 70 lakh types of animals are there on this earth. और मैं आपको अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देयर इज अ लाइक फाइलम, जो एक विदाउट बैकबोन वाले जो फाइलम है, वो दोज आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑन दिस अर्थ. ओके, दे मेक द लार्जेस्ट. नाउ सो अगर अब 7 मिलियन एनिमल्स प्रेजेंट है, सो डू यू थिंक इट वुड बी इजी टू स्टडी अबाउट देम वन बाय वन? एक एक करके सबके बारे में पढ़ना, हम 70 लाख एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, हमारे लिए इजी हो जाएगा. Do you think that would be easy? No, right? That would not be easy. So that is why we need to divide them into different groups and subgroups. Groups and subgroups में हमें उन्हें divide करना पड़ेगा. और subgroups कैसे पता चलेगा? Now we are going to focus on one thing. Okay? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, बट हम सिर्फ एक ही सिमिलरिटी पे फोकस करेंगे, एक ही सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है? Now, so this division of animals based on similarities and differences is called as animal kingdom. Animal classification. This division, okay, this division is study of, I would say again, the formation of groups and subgroups of animals depending upon similarities and differences among animals is called animal classification. We call it animal classification. Are we clear so far? तब हम आगे बढ़ते हैं. Are we clear here? Yes, guys? Perfect. Thank you so much. Okay, just give me a second now. So in this chapter, what are we going to cover? We are going to cover exclusively animal kingdom animalia. We are going to cover animal kingdom animalia, जिसमें से हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, जो सब किंगडम होगा उसका सब ग्रुप होगा, और एक कॉर्डेट्स पढ़ेंगे. Who will tell me what do we कॉर्डेट्स का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने? पीछे क्या पढ़ा? कॉर्डेट, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो which property we will consider in that, which characteristic will consider in chordates? The main characteristic we'll consider in chordate. Anyone? Okay, Amit is saying spine. Okay, so we will consider the backbone. मैं अभी इसका एक बेसिक नाम, कॉमन नेम बता रहे, बट इसका भी आएगा एक जनरल नेम जो आएगा, जो आपको पढ़ना है, ठीक है? we will learn that. Okay, animals with the backbone, and non-chordates we will see animals without backbone. Okay, without backbone. Okay,
The definition of animal classification is given on the textbook, page number 62 at the top. Akash, would that help you? 62 पेज पे सबसे टॉप पे एनिमल क्लासिफिकेशन का 2 लाइन का डेफिनेशन है, which is written here as well. ओके हाँ चलिए. सो उसमें से अब नॉन कॉर्डेट में क्या क्या आते हैं? पहला आता है प्रोटोजोआ, विच वी आर नॉट गोना स्टडी. ठीक है, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में नहीं पढ़ेंगे. वी आर गोना स्टार्ट विद द पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलेहेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा. एंड इन कॉर्डेट्स देयर इज ओनली वन फाइलम हियर. फाइलम मतलब क्या हुआ? विथ बैकबोन वाले, उनकी स्टडी जिनकी बैकबोन वाले होते हैं, बैकबोन विदाउट बैकबोन. ओके, फाइलम में कॉर्डेटा पढ़ेंगे, ओनली कॉर्डेटा which have the backbone, and these are the which do not have the backbone. So this is what we are going to study in this chapter. So let's go ahead and learn one by one each of these. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं, थोड़ा सा हम और भी चीज जान लेते हैं कि there were different philosophers who gave the theories. Okay, there were different philosophers who gave the theories about how to classify the animals. So time to time different scientists have tried to classify the animals, and Greek philosopher Aristotle, अरस्तु जिन्हें हम इंडिया में बोल देते हैं, Aristotle was the first to perform animal classification. He was the first one to perform animal classification. ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि किस अकॉर्डिंग में उन्होंने डिवाइड किया? उन्होंने डिवाइड किया बॉडी साइज में और हैबिट्स एंड हैबिटेट्स. इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया यहाँ पे. ठीक है, उनका क्राइटेरिया क्या था? बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिट. कई बार आपको एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क में, राइट द क्लास classification criteria for classification done by the Aristotle. Criteria for animal classification by the Aristotle. याद रखिएगा, animal classification by the Aristotle. Classification for animal classification by the Aristotle. क्या था? बॉडी साइज एंड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, कहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या हैबिट्स है, उनका साइज क्या है बॉडी का, ये किया. और इसी तरीके से बहुत सारे जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, इसके जो क्राइटेरिया थे वो भी सेपरेट होते गए. नाउ एरिस्टोटल हैड डन दिस बाय सेल्फ. उन्होंने खुद से प्रपोज किया था ये चीजें, तो इसीलिए उसको कहा गया आर्टिफिशियल मेथड, न कि नेचुरल. आर्टिफिशियल मेथड कहा गया, इसे आर्टिफिशियल मेथड कहा गया उन्होंने, बिकॉज ही प्रपोज्ड ऑन हिज ओन, ही मेड दिस ऑन हिज ओन. ओके, नाउ बिसाइड एरिस्टोटल, artificial method of classification was also given by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus, okay, Linnaeus. ठीक है, ये सारे नाम आपको बुक में मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं. इसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. लेट मी राइट दैट हियर, 1 सेकेंड. ओके, ये याद रखिएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन जिसमें से एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल, टेरेस्ट्रियल, हवा में रहने वाले. एम्फीबियन मतलब दोनों जगह मतलब कि पानी में भी और सरफेस में भी. एक्वेटिक मतलब ओनली ऑन वाटर बोथ वाटर एंड एयर में, और ये सिर्फ लैंड में, सरफेस पे. ये हुआ था उनका क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम हो गया. ठीक है, चलिए. Now it comes the natural system of classification, very important, and this is what we are going to focus in our chapter this year. Natural system of classification, किस तरीके से एनिमल्स को डिवाइड किया जाए, क्योंकि हम 70 लाख एनिमल्स को, 7 मिलियन एनिमल्स को एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं. हाउ वी कैन स्टडी देम इफ वी ग्रुप देम. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम उन्हें ग्रुप करें तो हम उनकी स्टडी पॉसिबल है, उनको हम इजिली पढ़ सकते हैं if we group them together. Okay, and what are those, यहाँ पे किस तरीके से उनको क्लास किया गया. पहले आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है. फिर हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम में प्रोकैरियोट्स हैं कि यूकैरियोट्स हैं. ठीक है, क्रोमोसोम में प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. देन आता है टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल्स हो गए. एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, क्या उनमें सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, क्या उनमें सारे मतलब कि बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट विल कम अंडर दिस. ओके, एंड बेसिक जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम आते हैं. तो आपको पता हो कि कार्ल वूज जो थे, एक जो फिलोसोफर थे कार्ल वूज, इनका जो क्लासिफिकेशन है,
इनका जो क्लासिफिकेशन है सबसे लेटेस्ट है और सबसे एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन किनका है, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन एंड मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कार्ल बूच, जिनका 6 टाइप में डिवाइड किया था उन्होंने, 6 टाइप्स में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया था। मेन जो हम पढ़ने वाले हैं पहला क्या है, अब हम आते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क की क्वेश्चन में आ जाए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो किस बेसिस पे सबसे ज्यादा किया गया था, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस पे, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज नोटोकॉर्ड, बट अभी के लिए समझ लीजिए, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस या एब्सेंस में उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन किया। ओके, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस में। नाउ नोटोकॉर्ड होता क्या है, लेट मी राइट इट हियर। नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन को ही नोटोकॉर्ड कहते हैं, बट अर्ली डेवलपमेंट जब होता है, अर्ली डेवलप्ड, ओके, अर्ली डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड कहा जाता है। यही आगे चल के पूरी जब तरीके से डेवलप हो जाएगा, सो इट बिकम्स योर, क्या बन जाता है, ये बन जाता है नर्व कॉर्ड, नर्वस, ओके, नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ा था, नर्व कॉर्ड जो होता है, नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब ये अर्ली डेवलपमेंट, मतलब कि जब कुछ एनिमल्स में ये पूरी तरीके से डेवलप जब नहीं हो पाया, when it could not be developed completely, it could be ये जब डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ तो उस टाइम पे इन्हें नोटोकॉर्ड कहा जाता है। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये बन जाता है नर्व कॉर्ड, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड that is, guys, even if it is ruined we can study because this is important। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको कॉर्डेट समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। सो ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली। नाउ नोटोकॉर्ड, अब एक और वर्ड मैं यूज करने वाला हूं, वर्टिब्रल कॉलम। सबको पता है वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। कुछ एनिमल्स डिवाइड किए जाते हैं वर्टिब्रेट पे और कुछ एनिमल्स डिवाइड किए जाते हैं नॉन वर्टिब्रेट। जिनमें वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रेट कराते हैं, जिनमें नहीं होता नॉन वर्टिब्रेट कराते हैं। वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड होने के बाद नोटोकॉर्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलप्ड पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से डेवलप होके आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है। कैसे, समझिए जरा। देखिए, जब नोटोकॉर्ड होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सिर्फ एक, आप याद है, रॉड की तरह दिखाई देता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब वो पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होता है तो उसके आसपास जो आपका, याद है ना, कि उसके आसपास क्या होता है, कैविटी बन जाती है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो किंगडम एनिमिलिया को हम सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हाई वी कॉल देम फाइलम, क्योंकि फाइलम का सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है नोटोकॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। यस, सो पहला आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में क्या आता है, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ एनिमल्स में डॉर्सल साइड, कुछ में वेंट्रल साइड, अभी हम पढ़ेंगे, और कुछ में एब्सेंट होता है, वो एनिमल्स भी नोटोकॉर्ड वाले नहीं होते। तो उनमें जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता वो विदाउट स्केलेटन हो जाते हैं, विदाउट स्केलेटन मतलब जो बोन्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो उनमें नहीं आता है। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनमें बोन्स वाला स्ट्रक्चर इजिली कंप्लीटली अच्छे से आता है। एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। Even if you have doubt, just stay in the classroom, you will understand it completely, okay? अच्छे से पढ़ेंगे, don't worry। आगे बढ़ते हैं। इनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है वी कॉल देम नॉन कॉर्डेट्स। रिमेंबर, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन प्रेजेंट होगा, वी विल कॉल देम कॉर्डेट्स। जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगा वी विल कॉल देम नॉन कॉर्डेट्स, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ this is a very good picture that you can have a look and you can get a clear understanding। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक फिश का है यहाँ पे, ओके, फिश का मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा है फिश का बॉडी का। अब इसको समझिए, ये माउथ है, दिस इज बिगिनिंग द माउथ पार्ट,
ये उसके फेरेंजियल गिल्स कहलाते हैं, फेरेंजियल गिल्स। जैसे हमारे बॉडी में, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, जैसे माउथ और नोज का ट्यूब जहां पे मिलता है, पहली ट्यूब अगर आप अपनी नेक को टच करें पता चलेगा कि पहली ट्यूब जहां पे नोज और माउथ का ट्यूब अंदर ओपन होने के बाद जहां पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड दैट फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते हैं उसको, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स बोलते हैं। फिर वो कनेक्ट होता है आपके लैरिंग्स से, लार्निक्स से कनेक्ट होता है, लैरिंग से कनेक्ट होता है, और फिर वो जाता है आपके ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाता है, राइट, ईसोफेगस में जाता है। आई एम डाउटिंग विद द स्पेलिंग हियर, ईओ जो भी है, ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाता है, राइट, यहाँ पे ईसोफेगस में जाता है। तो अगेन फेरिंग्स पहले आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ईसोफेगस। तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में पूरा का पूरा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब रहता है, पूरी की पूरी एक ट्यूब रहती है, राइट, जो जाके आपके लंग्स से कनेक्ट होता है, ब्रैक्यूल से कनेक्ट होता है फर्दर, राइट। बट फिश में दे हैव फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट, स्लिट मतलब ग्रुप्स कटे हुए, ऐसे कटे हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये जो कटे कटे दिख रहे हैं, इनमें इस तरीके से होता है। एंड दैट इज हाउ दे टेक दी, दे परफॉर्म दी रेस्पिरेशन, एंड दिस इज हाउ दे परफॉर्म दी रेस्पिरेशन। इस तरीके से वो रेस्पिरेशन करते हैं। उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज एनस पार्ट, ये लास्ट का उनका एनस होता है, एनस पार्ट, जो लास्ट का जहां से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन याद रखिएगा, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए होता है, जैसे जहां पे वेस्ट निकल जाए, ठीक है। नाउ दिस इज, ये जो आप, अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर अपने आप को आप एज्यूम कीजिए, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, मान लीजिए आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, यहाँ पे आप अपने आप को एज्यूम कीजिए जरा, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, तो जो आपका फ्रंट पार्ट होगा, जो आपका फ्रंट सामने से जो दिखाई देता है, फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड, हम उसे कहते हैं वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। अगर आप अपने अपने पाम को देखिए, तो जिस साइड आपके मतलब पाम, सपोज कीजिए आपका हार्ट जो है, आपके लंग्स जो है, वो वेंट्रल साइड है, सामने की तरफ है, फ्रंट की तरफ है। आपकी आईज वेंट्रल साइड है, फ्रंट की तरफ है। और एक कहलाता है जो बैक है, बैक, बैक साइड, आपका जो होगा बैक साइड, जहां पे आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए। एंड बैक साइड इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड, हम इसे डॉर्सल साइड कहते हैं, डॉर्सल साइड, वी कॉल इट डॉर्सल साइड, वी कॉल इट डॉर्सल साइड। क्लियर है? Ventral side is the front and dorsal side is the back side. Is that clear for everyone? Quickly let me know. Is that clear for everyone? Do you get it? कुछ, is there any doubt? I can take doubts now थोड़ा सा काफी। So अगर हम क्या बात करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग हियर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हमने पहले स्टार्ट किया है। तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा कि पहली बात तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। जो आपको यहाँ पे नोटोकॉर्ड दिख रहा है ना, नोटोकॉर्ड, ये जो 5 ये वाला दिख रहा है, ये जो नर्व कार्ड के बिल्कुल नीचे होता है, नर्व कॉर्ड के, ये जो नर्व कार्ड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली, समझ लीजिए, तो नर्व कार्ड के बिल्कुल नीचे होता है नोटोकॉर्ड, नर्व कार्ड के बिल्कुल नीचे होता है नोटोकॉर्ड। और ये कहाँ रहता है, किस साइड रहता है, प्रेजेंट इनमें, नॉन कॉर्डेट्स में नो नोटोकॉर्ड, याद रखिएगा, इन नॉन कॉर्डेट्स नो notochord is present. Body is not supported by rod-like notochord. Pharyngeal gills are present. In non-chordates, pharyngeal gills are present. Nerve cord अगर होता है, nerve cord अगर होता है, so it is on ventral side. It is on ventral side. अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एंड अगर हार्ट प्रेजेंट होता है तो वो डॉर्सल साइड होता है। मैं चलिए आपको आई शो यू द अनदर पिक्चर ऑफ इट, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, इसका एक बार और देख लीजिए समझ के ध्यान से, कि पहली बात तो इनमें, अगर इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ये जो नोटोकॉर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, जो ये स्पाइनल कॉर्ड जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। इसीलिए उनका जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, उनमें एक बॉडी का फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, याद रखिएगा। इनमें गिल्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी फेरेंजियल गिल्स भी एब्सेंट होते हैं। नो, I will write it here, pharyngeal gills are absent, gills are
एब्सेंट, क्योंकि फिशेस जो है, फिशेस का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्डेट। याद रखिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, इसलिए वो पिक्चर यहाँ पे रखा है। फेरेंजियल गिल्स आर एब्सेंट इन नोटोकॉर्ड। व्हाट एल्स इज एब्सेंट? अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो फ्रंट की तरफ होगा, फ्रंट वेंट्रल साइड होगा, ठीक है। और अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फ्रॉग वगैरह का, जिसमें से आप कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। समझ, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे देख लीजिए, दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ये है डिफरेंट नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो आप कौन कौन से हैं, ठीक है। दीज आर लाइक कि आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, ऑक्टोपस ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, विदाउट एनी बैकबोन। आपने यहाँ पे स्नेल देखा होगा, स्नेल देखा होगा, इनमें भी बैकबोन नहीं होता है। आपने इस तरीके का शीप देखा होगा, शीप जो पानी पाया जाता है, पाइला देखा होगा, पाइला देखा होगा, ऐसे शंख टाइप का जो बोलते हैं ना, गांव में जो शंख टाइप का दिखता है, ऐसे इनमें कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो फिक्स्ड बैकबोन वाला पार्ट है, दैट इज एब्सेंट, दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन दीज। ओके, इनके बारे में और पढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ ग्रॉस हॉपर टाइप सर, ग्रॉस हॉपर टाइप समझ लीजिए, नॉन कॉर्डेट है ग्रॉस हॉपर, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, नर्व कॉर्ड यहाँ पे इस साइड है नर्व कॉर्ड, ये रहा नर्व कॉर्ड। सो ये देखिए वेंट्रल साइड है, फ्रंट की तरफ है, दिस इज वेंट्रल साइड, ये है उसका वेंट्रल साइड है, फ्रंट साइड, सामने की तरफ, सामने से है। और ये उसका कहलाएगा डॉर्सल साइड, ये कहलाएगा उसका डॉर्सल साइड, मतलब कि बैक साइड, उसके पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल साइड। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बैक साइड, ओके, फ्रंट और बैक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि नर्व कॉर्ड वेंट्रल की तरफ प्रेजेंट है, अगर है, सब में नहीं होता है। इफ nerve cord is present, then it is on ventral side, it is solid and solid, okay. Now if heart is present, then it will be on dorsal side. अगर non chordates में heart present होगा तो that will be on dorsal side. Is that clear now? Is that clear? याद रहेगा पॉइंट्स क्या क्या थे, कि बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, फेरेंगिल्स आर एब्सेंट, ओके। यहाँ पे देख सकते हो हार्ट भी इनका क्या है, डॉर्सल साइड में है, हार्ट डॉर्सल साइड में है, डॉर्सल साइड में है, ये डॉर्सल साइड की तरफ है, ओके। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल साइड। सो इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन नाउ? सो वी कैन गो अहेड विद द कोऑर्डिनेट्स देन। यस गाइस, लेट मी नो कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी कम टू द कोऑर्डिनेट्स हियर। कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि पहली बात उनमें बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। आप यहाँ पे देखिए, ये नोटोकॉर्ड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना नोटोकॉर्ड, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है नोटोकॉर्ड, राइट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नोटोकॉर्ड है, और उसके जस्ट ऊपर रहता है नर्व कॉर्ड, उसके जस्ट ऊपर रहता है नर्व कॉर्ड। ह्यूमंस में, हम में वर्टिब्रल कॉलम पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो चुका होता है, लेकिन जब जैसे फिशेस है उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अलग अलग हैं। नर्व कॉर्ड जो उनके नर्वस कंट्रोल करेगा, नर्वस सिस्टम को पूरे। यहाँ पे देखिए, और फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, ये देखिए उनमें गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट हियर, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इन देम हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, समवेयर हियर, यहाँ कहीं पे होगा हार्ट, यहाँ कहीं आसपास पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ओके। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, मतलब फ्रंट की तरफ होगा, ठीक है। ये हुआ प्रॉपर्टी आपका कॉर्डेट्स का। एक बार और रिपीट कर देता हूं, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी। सभी के डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड इज कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड ही प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी से, नर्व जो टिश्यू है उसको सेपरेट करता है पूरी बॉडी से। इट कीप्स दैट आइसोलेटेड, थोड़ा सा अलग रखता है उसको, जुड़ने नहीं देता है, ठीक है। नाउ ऑल कॉर्डेट एनिमल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज सेम एज फाइलम कॉर्डेटा। मतलब जितने भी कॉर्डेट में एनिमल हैं
वो सारे के सारे एक ही फाइलम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एट फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, उन्हें हम फाइलम कॉर्डेटा कहेंगे। मतलब कि वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन पूरी तरीके से डेवलप होके प्रेजेंट होता है, जिनमें बैकबोन पूरी तरीके से डेवलप होके प्रेजेंट होता है, दोज आर कॉल्ड एज फाइलम कॉर्डेटा। और इनको क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम बन चुका होता है, यहाँ पे इनमें आ चुका होता है, सो दे कम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। आई होप दिस इज क्लियर। अनदर थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और कंपैरिजन मैंने दिखाया है फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे देख लीजिए, हमें जैसे वी हैव फेसेस में होता है गिल स्लिट होता है, एंड वी हैव द लंग्स, हमें लंग्स होता है। डॉर्सल साइड नर्व कट देख लीजिए, डॉर्सल साइड हमेशा डॉर्सल साइड होगा, ये देखिए ऊपर की तरफ है। फ्रॉग का फ्रंट ये कहलाएगा ना, ये होगा वेंट्रल साइड, उसको नीचे, इसको नीचे की तरफ ये हो जाएगा उसका वेंट्रल, और फ्रंट हो जाएगा डॉर्सल होगा, मतलब बैक साइड हो जाएगा, ऊपर का भाग हो जाएगा उसका बैक साइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ वेंट्रल साइड, कि हमारा हार्ट वेंट्रल साइड है, फ्रंट की तरफ है, फ्रंट की तरफ है, इसलिए कहेंगे वेंट्रल साइड। अगर स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ है तो वी विल कॉल दैट we will call that dorsal side. Just remember that. Is that clear? Heart is present on the ventral side of the body. Okay, nerve cord is present on the dorsal side of the body. कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड रहता है और हार्ट फ्रंट में रहता है, जबकि आपका नॉन कॉर्डेट्स में अपोजिट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में अपोजिट होता है। फेरेंजियल गिल्स आर प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल्स आर प्रेजेंट, और लंग्स आर प्रेजेंट इन द फॉर द रेस्पिरेशन इन कॉर्डेट्स। I hope this is clear as well. Okay, thank you राम। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जब हमें इस चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर में और हमें क्या क्या देखना है। तो हम अब पढ़ेंगे, अब हम स्पेसिफिकली वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉन कॉर्डेट फाइलम, जिसमें हम पढ़ेंगे ये 10 फाइलम्स वी हैव टू स्टडी, एंड देन वी विल स्टडी कॉर्डेट्स, जिनमें हम फाइलम, उनमें भी कॉर्डेट में भी 3 पार्ट है, और इन 3 में से जो वर्टिब्रेटा है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लास के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके आज प्रेजेंट टाइम पे देखिए समझिए जरा, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रैक्टिकल, क्योंकि हम प्रैक्टिस में है, सॉरी प्रैक्टिस में, क्योंकि हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेफ्ट हियर, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जो आप बुक से पढ़ सकते हो, पेज नंबर 62 में दिया हुआ, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लीज स्टडी दैट। नाउ लेट्स कम अहेड नाउ। सो अब एक नया क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम बॉडी साइज या फिर बॉडी मतलब कि बॉडी साइज या फिर किस तरीके से बनावट, वो सब नहीं देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वी विल नॉट फोकस ऑन बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, वी विल फोकस मोर ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स एंड सेगमेंटेशन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी नाउ इज किंगडम एनिमिलिया को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एंड दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें वी आर गोना स्टडी वो एनिमल्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा आपका, सेलुलर लेवल की बॉडी है, सेलुलर ग्रेड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आएगा सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आएगा टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द लास्ट आएगा पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझिएगा, वो एनिमल्स जो सिर्फ सेलुलर लेवल पे है, मतलब प्रोकैरियोट्स हो गए, या फिर सिर्फ सेल, उनके सेल जुड़ ही नहीं पाए, मतलब कि वो मल्टीसेलुलर बन ही नहीं पाए। कुछ एनिमल्स जो सेल उनका फॉर्म होकर टिश्यू बना रहा है, टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। कुछ एनिमल्स जो टिश्यू तक ही रह गए, ऑर्गन नहीं बन पाए, लेकिन कुछ एनिमल्स जिनमें टिश्यू से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया, और सम एनिमल्स जिनमें ऑर्गन सिस्टम पूरी तरीके से आ गया। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, जैसे आपका काउ ले लीजिए, पूरा ऑर्गन सिस्टम है, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, राइट, फंक्शन करता है। नेक्स्ट वी विल कम एज बॉडी सिमेट्री, जहां पे हम 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे, फिर बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स एंड सेगमेंटेशन। जर्मिनल मतलब जर्म लेयर्स, जो हमने पढ़ा था गैमीट वाला जर्म लेयर्स, राइट।
याद रखिएगा, इनमें हम क्या पढ़ने, मोनेरा नहीं पढ़ना है, प्रोटिस्टा नहीं पढ़ रहा है, फंगाई भी नहीं जान देंगे, हम सिर्फ प्लांट भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनिमिलिया किंगडम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे। एंड वी कम टू द वेरी फर्स्ट वन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है। So let me know quickly, I will take the doubts if you have any or we'll go ahead now. So in this what are we going to study here is कि हम पहले पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी, कोई भी एनिमल बॉडी अगर वो सेल लेवल पे है, सेल टिश्यू लेवल पे है, या फिर वो ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि सबसे पहले सेल होते हैं, जब वो ग्रुप होते हैं, जुड़ते हैं, तो दे फॉर्म द टिश्यू, दे फॉर्म द टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स को, टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, organ system, they form the complete organ system and we call it organism। फिर तरीके से बनता है, organism बनता है, और we call it body, entire body is formed। okay, तो चाहे वो organism सेल लेवल पे भी हो सकता है, organism टिश्यू लेवल पे भी हो सकता है, organism organ सिस्टम लेवल, ऑर्गन पे भी लेवल हो सकता है, और organism ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हो सकता है। ओके, आई होप दिस क्लियर्स। ओके, नाउ सो पहला हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ सेलुलर लेवल पे होते हैं, एंड फॉर एग्जांपल वी कैन कॉल देम पॉरीफेरा। हम उन्हें पॉरीफेरा कर सकते हैं, मतलब कि बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। ओके, इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल से बने होते हैं। In case of multicellular animals, many cells are performing different function in their body, while in unicellular animals, as their body is made up of single cell। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे एनिमल्स में सेल तो है, लेकिन दे कुड नॉट फॉर्म द टिश्यू। एनिमल्स बॉडी ऑफ ओनली सेल्स performing different functions, उन्हें हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। उनमें से मतलब कि वो एनिमल्स जिनमें की बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल लेवल पे है, और उनके सारे वर्क परफॉर्म होते हैं, बट वो जुड़ करके टिश्यू नहीं बनाए, दे कुड नॉट फॉर्म द टिश्यू। और उसमें से पहला आता है पॉरीफेरा किंगडम, पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, ये सब नॉन कॉर्डेटा में है गाइस, याद रखिएगा, ये वाले नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, सिनेडेरिया और टेनोफोरा। ये आपके आ जाते हैं ग्रेड लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा सेलुलर। एक और लॉजिक है, अगर जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, जिनमें सेलुलर लेवल है, तो ऑफकोर्स उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। जब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा तो दे विल बी व्हाट, दे विल बी सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म ओनली, क्योंकि जिनमें टिश्यू आ जाता है उनमें स्ट्रक्चर आता है बॉडी में, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने लगता है। जिनमें डेफिनेटली अगर जिनमें पूरी तरीके से ऑर्गन फॉर्म हो तो डेफिनेटली उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका है। इस तरीके के लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, जिनमें सेल्स मिलके टिश्यू बना चुके हैं। सॉरी फॉर इफ आई सेड इट इन अ रॉन्ग। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल्स सेल से मिल करके टिश्यू बना चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल प्लैटीहेलमिंथेस। कैसे ऑर्गन, मतलब यहाँ पे माउथ है, माउथ, इनमें एक सकर प्रेजेंट होता है, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, सकर होता है। इनमें एनस भी होता है, यहीं कहीं पे एनस भी होता है, सब समवेयर हियर एनस होता है, राइट, इस तरीके से। और मे बी दिस साइड, ओके, दिस साइड एनस वाला पार्ट, बैक साइड वाला। ओके, तो ये होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें मतलब कि सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अब आते हैं ह्यूमंस की तरफ। वी आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक पूरी बॉडी को फॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए आपका ये स्केल टाइप का दिख रहा है ना, स्केल दिख रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग बोला था स्केल टाइप की। ये देखिए आपकी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्केल दिखेंगे, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका लीवर हो गया, राइट, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, राइट। So these are together all these organs perform the function in our body, and that is why we call them organ system level of organization। पूरी बॉडी में हमारे ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं,
तो वी कॉल देम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहला था सेलुलर लेवल, जिसमें से एग्जांपल हमने देखा। ओके, दूसरा है हमारा सेल टिश्यू लेवल, जिसमें से जेलीफिश वगैरह आ जाता है। हम इनके जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर अभी थोड़ा सा अगर एग्जाम आपको नाम याद नहीं रहेंगे अगर एनिमल्स के, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। जब हम इनमें पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो आपको इजी होता जाएगा। टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लेनेरिया, वी कॉल इट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बोलते हैं इसको। एनिमल है, याद रखिएगा, प्लांट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है हमारा खत्म ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइज है, सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, कि आपका ऑर्गन लेवल पे है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। नाउ वी कम टू द बॉडी सिमेट्री। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। ये सारे जो आपको यहाँ पे फाइलम्स दिख रहे हैं, ये जो सारे आपको फाइलम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल व्हाट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी में बॉडी के पार्ट्स डेवलप होके ये फंक्शन करते हैं। ओके, दीज आर ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। जब हम इनके बारे में एक एक करके सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट इवन इफ यू कांट रिमेंबर द नेम ऑफ दीज, कि काइनोडर्मेटा क्या है, ऑर्थ्रोपोडा क्या है, मोलस्का क्या है, एनेलिडा क्या है। तो अगर आपको अभी ये नाम याद नहीं भी रहेंगे तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता चलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पे और भी एग्जांपल है, मोलुस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाउंट, ये सब भी क्या होते हैं। ये अनदर पिक्चर देख सकते हो आप, स्नेल आता है मोलुस्का में, बटरफ्लाई आपका आ गया आर्थ्रोपोडा में, ये सब कॉर्डेटा हो गया जिनमें बैकबोन आ गया, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बॉडी सिमेट्री पे। नाउ वी कम टू द बॉडी सिमेट्री। ओके, वी कम टू द बॉडी सिमेट्रिक सिमेट्री डिवीजन। तो अगर किसी भी बॉडी को अगर हम कट करें, अगर किसी भी बॉडी को अगर हम कट करते हैं तो उसमें कैसी सिमेट्री मिलती है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके भी ऊपर हम यहाँ पे एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हमारे पास, कि someone is asking what is plasmic grade of organization। तो प्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो प्रोटोजोआ में होता है। सबसे लोवेस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोजोआ में। और हम प्रोटोजोआ थोड़ा सा भी हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी वो हमारे में नहीं है। उसमें क्या होता है, वो सिंगल सेल में होता है, सिंगल सेल में ही होता है। इफ यू वांट सिंगल सेल में ही होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मिक डिवीजन जो होता है प्लाज्मिक लेवल पे, प्लाज्मो जो आपका बेसिकली समझिए, जो आपका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है आपका, मैं वापस से चल के आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म ये कहलाता है आपका जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, जिनमें सिर्फ इतनी ही बात करनी है, वो कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कहलाते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक कहलाते हैं। और उनमें प्रोटोजोआ आते हैं, इनमें प्रोटोजोआ आते हैं जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ आते हैं इनमें आते हैं प्रोटोजोआ। सिंगल सेल वाले इनमें रहेंगे। इनमें कौन रहेगा, सिंगल सेल वाले रहेंगे, याद रखिएगा। सिंगल सेल वाले एनिमल्स रहेंगे इनमें, सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल। हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। डज दैट क्लियर द डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल टेक लाइक 5 मिनट्स, विल कंप्लीट दिस ओनली। सो बॉडी सिमेट्री होती है, 3 टाइप की सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या है, डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, कि दो अगर इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो रही है तो वो कहलाता है सिमेट्री, मतलब वो बॉडी सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेक्टेंगल को अगर यहाँ पे डिवाइड करूं, चाहे ऐसे डिवाइड करूं चाहे ऐसे डिवाइड करूं, यू विल से हाँ 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो ये सिमेट्री है। अगर ट्रायंगल को मैं अगर इस तरीके से डिवाइड करूं, इस तरीके से, तो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे डिवाइड करें, ट्रांसवर्सली डिवाइड करें, तब इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो सिमेट्री समझ लीजिए, सिमेट्री क्या है। जैसे हमारी बॉडी हो गई, अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर बीच से अगर इमेजिनरी एक्सिस से डिवाइड करके देखें तो हमारी बॉडी में क्या है, 2 इक्वल हाफ मिल रहा है ना, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। तो वी कैन से हमारी बॉडी इज अ सिमेट्री, वी हैव द बॉडी सिमेट्री। तो ये 3 टाइप के होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, याद रखिएगा, नो सिमेट्री। इनमें मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़े में। जैसे ट्रायंगल को हमने इस साइड से डिवाइड करके देखा था, इस साइड से ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, कोई सिमेट्री नहीं आएगा। ये वाला पूरा हिस्सा अलग होगा और ये वाला पूरा हिस्सा एक अलग होगा, राइट, ये पूरा अलग दिखेगा। सो नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं। रेडियल क्या होता है कि अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर डिवाइड किए,
सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, तो दो इक्वल हाफ्स मिले, टू इक्वल हाफ्स मिले सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पे, ठीक है। अब बायलेटरल क्या होता है कि किसी अगर लेफ्ट एंड राइट टू इक्वल हाफ्स मिले, लेफ्ट एंड राइट टू इक्वल हाफ्स। अब इनको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, टू इक्वल हाफ्स अगर मिले तो उससे हम बायलेटरल सिमेट्री मिलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इनके एग्जांपल देखते हैं। पहला आता है आपका एसिमेट्रिकल। रेडियल मीन्स भैया सेंट्रल एक्सिस से अगर करें, सेंट्रल एक्सिस, अभी एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट। नाउ एसिमेट्रिकल कहलाते हैं पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा नॉन कॉर्डेट का पार्ट है, याद रखिएगा, नॉन कॉर्डेट है ये नॉन कॉर्डेट है पॉरीफेरास, और ये एसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी देखिए कैसा है, इनकी बॉडी इस तरीके से है, ये इस तरीके से डेवलप्ड है, तो इनकी बॉडी इस बॉटम के साइड पे अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड। तो अगर इनकी बॉडी को कैसे भी कट करोगे, इनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं दिखाई देती है। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। द बॉडी, क्योंकि नीचे साइड नैरो है, ऊपर साइड ये ऊपर थिक हो जाता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है, सो दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन हैव अ लुक, बट सो दे डू नॉट परफॉर्म द बॉडी सिमेट्री, दे आर कंप्लीटली asymmetrical नॉन कॉर्डेट्स, एसिमेट्रिकल। तो याद रखिएगा पॉरीफेरा। अभी जब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे फाइलम टू फाइलम, अब आपको और समझ में आएगा। किसी ने पूछा रेडियल सिमेट्री क्या है, ये ध्यान दीजिए, रेडियल सिमेट्री क्या है। अगर स्टार फिश समझ लीजिए, स्टार फिश, यू ऑल नो स्टार फिश क्या होती है, स्टार फिश, या फिर कोई स्टार ले लीजिए, आप स्टार ले लीजिए, मान लीजिए ये लीजिए। अब मैं अगर इसको सेंट्रल से डिवाइड करूं, सेंट्रल से कहीं पे भी डिवाइड करूं, अगर मैं चाहे इस साइड से डिवाइड कर दें, चलिए मैं आई विल यूज द डिफरेंट कलर हियर। मान लीजिए मैं इसको यहां से डिवाइड करते हैं सेंट्रल से, तब भी देखिए दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर अब हम इसे इस साइड से डिवाइड करें, तब भी हमें दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ये एक साइड वाला, एक इस साइड वाला मिल जाएगा, राइट। अभी डायग्राम मेरा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आप ये देख लीजिए। अगर इस साइड से डिवाइड करेंगे तब भी देखिए दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं हमें, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला मिल रहा है। अगर इस साइड सेंटर से डिवाइड करें तब भी हमें इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स by more than one plane passing through it, by more than one plane passing through the central axis। सेंटर से अगर पास करेंगे एक से एक ज्यादा प्लेन को, तो अगर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटू टू इक्वल हाफ्स अगर मिल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। रेडियस पे मतलब सेंटर से लेना है, सेंट्रल से। ह्यूमंस आर नॉट रेडियली सिमेट्रिक, क्योंकि अगर हम अपने आप को सेंटर से डिवाइड करेंगे तो हम कहाँ दो इक्वल हाफ मिलेंगे, हमारा बॉडी ऊपर का हेड मिल जाएगा, नीचे की तरफ हमें लेग्स मिल जाएंगे, तो कहाँ से हम रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है। वी आर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल, हम सेंटर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। गॉट इट? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्विकली लेट मी नो, इज दैट क्लियर? ओके, सो